ये आज हमें बात करनी है गिग इमेज के हवाले से। कुछ तो आप लोगों में से ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, उन्हें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो माशाल्लाह मुझे बताएंगे कि ग्राफिक्स क्या होता है। सो इमेज डिज़ाइन जानते हैं आप लोग, इमेज के और इमेज की इम्प्रेशन को भी जानते हैं कि किसी तस्वीर का इम्प्रेशन किसी भी मार्केटिंग में कितना होता है। यानी आपका इमेज ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट को। तो आप जितना अच्छा इमेज बनाएंगे, ख़ास तौर पर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं खुद से और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि जिसको ये बाय करना है ना, वो सारे फैसले इमेज देख के करे आपके, क्योंकि उसने भी आपसे इमेज ही डिज़ाइन किया और उसने आपका क्रिएटिव माइंड इमेज के अंदर देखना है कि भाई आपने जो इमेज उसको दिखाया हुआ है वो कितना क्रिएटिव है इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, इसलिए मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे इमेज को शायद कोई इतना बंदा फोकस नहीं करेगा। मैं उसे कह रहूँगा भाई मुझसे गूगल एड्स लगवा लो, मुझसे फेसबुक मार्केटिंग करवा लो, मुझसे वीडियोस ऑप्टिमाइज करवा लो, वो मेरे इमेज को नहीं देखेगा, मेरी वर्किंग को देखेगा जो इस इमेज के ऊपर मैं उसे दिखाऊंगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहेगा जनाब मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं सोशल मीडिया डिज़ाइनर हूँ, मैं बिजनेस कार्ड बनाता हूँ, तो उसने सबसे पहले तो आपका फाइवर गिग इमेज ही देखना है कि भाई इसने फाइवर गिग इमेज के अंदर कितनी क्रिएटिविटी हमें दिखाई हुई है। ठीक है, तो जारी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इमेज है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, इसके बाद अब हमें ये देखना है कि हमें इमेज बनाना कैसे है। इमेज बनाने के लिए या तो हम लोग ग्राफिक टूल्स इस्तेमाल कर लें, जो ग्राफिक टूल्स हमें आते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ग्राफिक टूल्स में अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, न्यू हो आप लोग, तो आप लोग कैनवा यूज़ कर लो। ये आप देख रहे हो मेरे सामने कैनवा का अकाउंट खुला हुआ है, खुला हुआ है ना, इसके साथ ट्रायल नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये फ्री अकाउंट नहीं है, ये पेड अकाउंट है। और पेड अकाउंट मैंने आपसे कहा था कैनवा से परचेज कर लो, ज़रा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा भी तरीका बताया हुआ है आपको, जो आपको आसान तरीका लगता है आप उस तरीके से परचेज कर सकते हैं। डिस्कस किया ना मैंने। ये अगर हम बाई करेंगे ना तो ये जस्ट 200, हाँ। और ये आपने कैसे बाई करना, मेरे से नहीं लेना, मैं नहीं बेचता हूँ। ठीक है, हाँ, फेसबुक से इवन आपको ये बहुत चीप रेट्स पे भी मिलेगा। ठीक है, और ये इतने चीप रेट्स पे भी मिलेगा आपको कि मे बी आपको 50। अब कैनवा इसके जो गिग इमेजेस हैं, ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गिग इमेज के साइज को हमेशा गूगल करके चेक कर लिया करें। क्या कह रहा है वो, 1280 साइज आ गया आपके पास, 1280x769, ये इसका इस वक्त गिग इमेज का साइज चल रहा है कि आपने जो गिग डिजाइन करनी है उसकी साइज डायमेंशन दी है। अगर आप अपनी मर्जी से किसी भी साइज में कर लो, जैसे फेसबुक पोस्ट होती है स्क्वायर शेप में होती है ना आपके पास, मैं भी उसी साइज को यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो जब वो गिग मेरी नजर आ रही होगी तो मेरा पूरा इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। ठीक है, पार्टली मेरा इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा और पार्टली मेरा इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये साइजेस को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये साइज मैं आपको बता रहा हूँ, क्या साइज है जी, 1280x769। तो आपको इमेज इस साइज में बनाना है। कैनवा कितने लोग यूज कर रहे हैं आप में से, जो कैनवा यूज कर रहे हैं? कोई क्लास में स्टूडेंट यूज कर रहा है? फोटोशॉप कितने लोग यूज कर रहे हैं? आप भी यूज कर लेते हो फोटोशॉप, आप भी कर लेते हो आप। अब जो लोग फोटोशॉप यूज कर लेते हैं ना, जो लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि उन्हें कैनवा की जरूरत नहीं है। असल में तो हमें डिजाइन चाहिए ना। आप अगर डिजाइन फोटोशॉप में बना लेते हो फाइन, आप डिजाइन इलस्ट्रेटर में बना लेते हो फाइन, आप डिजाइन कोरेड्रा में बना लेते हो फाइन, इवन आप कोई मोबाइल ऐप यूज करते हैं और उस मोबाइल ऐप की मदद से आप अपना डिजाइन कर सकते हो, अच्छा डिजाइन कर सकते हो, वैसे डिजाइन कर सकते हैं जैसे डिजाइन यहाँ पे आने लगे हुए हैं। इट्स ओके। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप कैनवा लो। यानी अगर आप डिजाइनर नहीं हो या आप में से कोई भी डिजाइनिंग नहीं सीख रहा या अभी नहीं सीखी है, अभी इन प्रोसेस है, तो ज़्यादा बेहतर तरीका क्या होगा कि आप क्या कर लो, फिर कैनवा यूज कर लें। क्योंकि कैनवा के अंदर क्या है, हमारे पास टेम्पलेट्स बनी बनाई पड़ी हुई हैं, तो हम उन बनी बनाई टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चले एक चीज़ तो ये हो गई है। अब जरा इधर आए, अभी इसकी भी ग्राफिक की और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैंने एक गिग खोली हुई है, जरा इसको देखते हैं।
नीचे आते जाएं। ये एक और जगह पे मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक गिग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और वो क्या है, FAQ। अब FAQ क्या है, जब हम गिग लिख रहे होंगे, देखें गिग के कौन से पार्ट्स हैं। गिग का पहला पार्ट है टाइटल, गिग का दूसरा पार्ट है डिस्क्रिप्शन, फिर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बाद इमेज, और इमेज के बाद एक बहुत ही अहम पार्ट है और वो है FAQs। FAQ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई आप अपनी गिग सेल करना चाह रहे हो और जो बायर्स हैं उन्हें ये गिग परचेज करनी है, लेकिन वो जानना चाह रहे हैं आप जो सेल कर रहे हैं वो क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, जैसे आप कॉलेज में आते हो, आप इंफॉर्मेशन ऑफिस में आते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आप आकर कि जनाब ये कोर्स करवा रही हैं, ये कितनी देर का कोर्स है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सेम इसी तरह जब आपकी गिग किसी ने परचेज करनी होगी तो वो भी तो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहता है। तो जब वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रहा है तो आपके पास भी तो जवाब होना चाहिए, और फौरी तौर पर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपकी गिग लग गई, आप तो गिग लगा कर आप तो सो गए, हाँ सुबह उठे तो पता लगा भाई 7-8 क्वेश्चन आए हैं, क्या जवाब करें। तो अच्छी बात क्या होगी कि मिसाल के तौर पर मुझे ये पता है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता भी हूँ और करता भी हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट लोग क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं मैं जानता हूँ। जो ग्राफिक डिजाइनर है वो भी जानता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग से मुताबिक लोग क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो CV बना रहा है उसको पता होगा कि अगर किसी ने CV बनवाना है मुझसे, वो क्या क्वेश्चन कर सकता है, वो भी बता सकता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें पहले से ही कुछ क्वेश्चंस बना देने हैं और खुद ही उनके आंसर्स भी कर देंगे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आप जो गिग लगा रहे हो आपको उसके कौन से क्वेश्चंस बनाने चाहिए और उसके क्या आंसर्स करने चाहिए। आप एक काम करें कि जो गिग आप लगाना चाहते हैं आप पहले बायर बनकर उन गिग्स को देख लें। जैसे अभी मैंने गिग देखी है ना, ये किस चीज़ की गिग थी भला, मुझे भी नहीं याद रहा। आई विल क्रिएट अट्रैक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट, कैरोसेल पोस्ट और बैनर्स। अच्छा कैरोसेल पोस्ट कौन सी होती है पता किसी को? कैरोसेल पोस्ट कैरोसेल होती है जैसे वो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, पावर पॉइंट शो होता है। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हो, फेसबुक पे भी ऐड देखते हैं। वो क्या होता है, एक डिजाइन आता है फिर दूसरा आ जाता है फिर तीसरा आ जाता है, ऑटोमेटिक स्लाइड शो चल रहा होता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। यानी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में एक ऑटो स्लाइड शो हमारे पास चल रहा होता है। इस तरह की पोस्ट को हम बोलते हैं कैरोसेल पोस्ट, ठीक है। बैनर्स एंड एड डिजाइन। अब आप ये एक चीज नोट कर रहे हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइन की बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आपको एक नया रास्ता दिखा रहा हूँ जो शायद आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं पढ़ा होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके ज़हन में आता है लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके ज़हन में आता है बिजनेस कार्ड्स, ठीक है ना। मतलब आपका जितना भी होता है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड डिजाइनिंग आती है। लेकिन अभी वक्त चेंज हो गया है, अभी तो सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में चला गया है। मतलब लोगो डिजाइन बिल्कुल है, ठीक है ना, बिजनेस कार्ड्स बिल्कुल है, लेकिन आज के दौर में लोगों को बहुत ज्यादा क्या बनवाना है, सोशल पोस्ट बनाना है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है। चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर है, चाहे वो लिंक्डइन पर है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए उन्हें अपनी डिजाइन बनवानी है। तो आपको ये एक अलग से टॉपिक मिल गया, यानी आप यूट्यूब थंबनेल्स भी बनवाने लोगों ने आपसे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कितनी सारी वीडियोस लग रही है। हो सकता है कोई बंदा आपको हायर कर ले, वो अपनी वीडियो लगाता है और आपसे कहे कि ना मुझे क्रिएटिव थंबनेल्स चाहिए, लेकिन थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो आम बंदा भी बना सकता हो, फिर तो वो आपसे नहीं ना बनवाएगा। वो तो ये कह रहा है कि मैंने क्रिएटिव डिजाइनर हायर किया है तो मुझे मेरी हर वीडियो के लिए क्रिएटिव थंबनेल देगा। तो क्रिएटिव थंबनेल का भी बहुत सारा काम होगा। अभी हम यूट्यूब थंबनेल की उसको गिग को देखेंगे तो देखिएगा उसमें भी हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आएंगे। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये क्योंकि डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो इसके क्वेश्चन जरा देखें क्या है जी। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट हैव यू क्रिएटेड। ठीक है, आप इस डिजाइनर ने सोचा कि भाई कोई बंदा मुझसे ये सवाल पूछ सकता है कि भाई आप किस किस तरह का कंटेंट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये उसने क्या किया, ये उसने कस्टमर की तरफ से क्वेश्चन ऐड किया, खुद ऐड किया है, लेकिन ऐड किसने किया है, जिसने गिग लगानी है। मतलब आप डिजाइनर हो, आप CV मेकर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप एक्सेल के अंदर कुछ काम कर रहे हो, तो ये लगा कौन रहा है, जो गिग लगा रहा है। तो उसके बाद उसने जवाब दिया जी आई कैन डिजाइन प्रमोशनल एंगेजमेंट मोटिवेशनल कोर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात की, यानी आपने खुद से क्वेश्चन बनाना है। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ एक डिजाइन को खोला है, आपने करना क्या, कम से कम इस तरह की 7-8 गिग्स देखनी है और उनके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने हैं। अब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैंने पहली गिग देखी उसमें 8 क्वेश्चन हैं, दूसरी गिग देखी उसमें 5 क्वेश्चन हैं, तीसरी गिग देखी उसमें 3 क्वेश्चन हैं। जब मैंने ये सारे क्वेश्चन रीड किए ना तो उसके बाद मुझे पता लगा कि इनमें कुछ क्वेश्चन थे जो कॉमन थे, जो हर गिग लिखने वाले ने पूछे हैं।
इसका मतलब क्या होगा कि वो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो हर बायर आपसे पूछना चाहता है। तो आपने क्या करना है, इनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन, अब देखिए क्या कितना आसान हो गया आपके लिए। अब क्या करूंगा, मैं इसका क्वेश्चन कॉपी करूंगा, इसका आंसर भी पेस्ट कर लूंगा, वर्ड में डॉक्यूमेंट में ला लेता हूं एफएक्यूज के, और बाद में मैं कंपेयर कर लूंगा कि भाई इनमें कौन से ऐसे कॉमन है जो सबने लगाए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम नीचे ऑफिस में बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक नया बंदा हायर कर लेते हैं, वो क्यूरी देने के लिए, तो वो जब पहले दिन आएगा, क्या वो पहले दिन क्लाइंट्स को फेस कर सकता होगा? बहुत मुश्किल होगा, उसको तो नहीं पता होगा कि भाई क्या कोर्स है। और फॉर एग्जांपल जो अननोन क्वेश्चन होगा उसका आंसर तो उसके पास बिल्कुल ही नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, वो बार बार उठेगा और जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस में कि जी ये बता दें, ये पूछा इसका क्या बताना है। तो कितना अच्छा हो अगर हम उसको एक एफएक्यूज बनाकर दे दें। एक एफएक्यू बनाओ डिजिटल मार्केटिंग का, एक एफएक्यू बनाओ फाउंडेशन कोर्स का, एक एफएक्यू बनाओ वेब डेवलपमेंट का, सारे क्वेश्चन उसको लिख के दे दिए 20। हमने कहा भाई जब भी तुम्हारे पास कोई क्यूरी आएगी ना, तो उसने ये सवाल तुमसे पूछने, ये इनके जवाब आते हैं तुम्हारे पास होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या, हम उसको तैयार भी करवा देंगे ना सवालों के लिए। ऐसे तो नहीं होगा वो कॉपी खोल के उसका क्वेश्चन ढूंढेगा पहले, फिर उसका आंसर ढूंढेगा। बेसिकली हम उसको तैयारी करवा रहे हैं कि भाई लोग आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, ये हम बच रहे हैं इस चीज़ से कि कहीं हमारा ऑर्डर खराब ना हो जाए। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन वो आपसे मिडनाइट पूछना चाहता हो, जब आप अवेलेबल भी ना हो, तो सारे क्वेश्चन आपको उसको कहाँ पे मिल गए, एफएक्यूज में मिल गए, मतलब जो उसकी क्यूरी थी उसको एफएक्यूज में मिल गई। तो अब आपने ये सारे एफएक्यूज ऐड कर देंगे उसमें। अब क्वेश्चन जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। जब आप गिग लिखते हैं, जब मैं लिखूंगा तो मैं दिखाऊंगा भी आपको, जब हम गिग लिखते हैं ना उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो क्लाइंट आपसे पूछना चाहता है, यानी बायर आपसे पूछना चाहता है, और एक क्वेश्चन वो है जो आप बायर से पूछना चाहते हैं। हम भी तो बायर से तो पूछना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैं बायर से पूछना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे से कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग करवाता है, या तभी मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, या मुझे गूगल एड्स लगवानी है, ठीक है। अब मैं उससे क्या क्वेश्चन करूंगा, कॉमन सा क्वेश्चन करूंगा ना, क्या आपकी वेबसाइट है? अगर आपकी वेबसाइट है तो प्लीज उसका यूआरएल से शेयर करें। अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, तो मैं उससे सबसे पहले क्या पूछूंगा, मैं ऐसे कहूंगा कि भाई आप अपने फेसबुक पेज का यूआरएल मुझसे शेयर कर लें। लेकिन अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं ना, वो इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपने कि वो इरिटेट हो जाए, ठीक ना। इरिटेट करने वाले क्वेश्चन नहीं, बायर आपसे इरिटेट करने वाले क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन सेलर के तौर पर आपने सिर्फ वो क्वेश्चन उससे पूछने हैं जो आपको चाहिए उसको उसका काम करने के लिए, बेसिक लेवल पर जो आपको चाहिए, शुरू में स्टार्टअप करने के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा मुझे यूट्यूब के थंबनेल्स बनवाने हैं, अब मैं उससे क्या क्वेश्चन करूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं, आपने कहा भाई क्या क्वेश्चन करूंगा मैं, मुझे उससे क्या क्वेश्चन, कॉमन सी बात है ना। मतलब आप मेरे कोई भी बंदा मेरे पास आता है, वो कहते हैं ना आप बड़े अच्छे डिजाइनर हैं, मुझे यूट्यूब के थंबनेल्स बनवाने हैं, तो आपके ज़हन में क्या सवाल आता है, भाई आपने थंबनेल बनाकर देना ना उसको, आप डिजाइनर हो, आप क्या उससे पूछ सकते हो, ऐसी कौन सी बात है जो आपके लिए जानना जरूरी है। यार ऐसे तो ना कोई बंदा मुझे यूट्यूब के थंबनेल बनवाने हैं, मैं वहां भी बना दूंगा, कितने पैसे दूंगा, ऐसा हो सकता है? भाई रिक्शे वाले के पास जाएं, उसे कहो भाई मैंने जाना है, तो बैठो दिखते, ऐसे तो नहीं होगा ना। भाई कोई जगह होगा तो बताओगे ना, डेस्टिनेशन तो बताओगे अपनी। तो वो अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे आपसे यूट्यूब थंबनेल आपसे बनवाना है, क्या पूछो, और कोई डिजाइनर, और कोई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाई अपना यूट्यूब चैनल दो मुझे, क्योंकि जब तक मैं उसका यूट्यूब चैनल नहीं देखूंगा मुझे क्या पता उसके यूट्यूब चैनल पर क्या है। मैं उसके यूट्यूब चैनल इसलिए पूछूंगा कि मुझे पता लग सके कि वो किस तरह की वीडियोस बना रहा है, क्योंकि जब मुझे ये पता लगेगा ना कि वो किस तरह की वीडियोस बना रहा है, तभी मैं अपने क्रिएटिवनेस ला सकता हूँ एज ए थंबनेल। मुझे थंबनेल उसका बनाना है ना, जब तक मेरे पास अब ऑर्डर नहीं आया अभी तक मेरे पास, अभी सर उसने मुझसे बातचीत की है, तो मैंने उससे पहले ही बदले में एक सवाल कर लिया, ताकि इन बिटवीन वो मुझे जब प्रोवाइड कर देगा अपना यूट्यूब चैनल, तो मैं वर्किंग कर लूंगा उस पर। जैसे मुझे एक कॉल आती है किसी कंपनी में कि नाम आपका कल इंटरव्यू है, एज ए डिजिटल मार्केटर आपने आना है और हमारी कंपनी को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जैसे मुझे कॉल लेटर आएगा तो मुझे अपना गूगल एड्रेस भी भेज देंगे, ठीक है, और उनकी कंपनी का नाम भी आ जाएगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गूगल पर जाऊँगा, उनकी कंपनी का नाम लिखूंगा, नाम लिखकर मैं देखूंगा कि भाई ये कंपनी है गूगल पर, है नहीं, वेबसाइट आ रही है, मैंने वेबसाइट पर क्लिक करना है, मैंने देखना है कि इनकी वेबसाइट बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। अब मुझे क्या पता लग जाएगा उस कंपनी, जैसे मैं उसकी वेबसाइट पर जाऊँगा, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सबके लिए कह रहा हूँ, आप सबसे पहले यही करना चाहिए आपको जब आप किसी जॉब के लिए जाएँ, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाओगे। अब क्या पता लग जाएगा आपको, मतलब मैंने तो जाके इंटरव्यू दे देना, मुझे पता लग गया कि वो कंपनी करती क्या है। जब मैं उनकी वेबसाइट पर चला गया, उन्होंने ये तो नहीं ना कहना कॉल करके जनाब हमारी ये कंपनी है, हम ये करते हैं, हम ये बनाते हैं, ये मुझे इंटरव्यू तो नहीं देंगे वो, मुझे तो वो कहेंगे कल आपका इंटरव्यू है। तो अब मुझे
उनकी कंपनी की थोड़ी सी स्टडी करके जानी है इंटरव्यू देने के लिए, ताकि अगर कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन हो जो आपसे पूछने के भाई ये हम बनाते हैं, आप क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में, ये चीज़ हम बेचना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प कैसे करेंगे इसको बेचने में। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी किया होगा पहले से, तो मेरा एक माइंडसेट बना होगा कि मैंने उनको कैसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। सो इसी तरह हमने, लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ना वो एफएक्यूज नहीं होंगे, वो सिंपल क्वेश्चंस होंगे, और जो कस्टमर के होंगे वो क्या होंगे, एफएक्यूज होंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एफएक्यूज बनाएं। अब आप देखें जरा इसका दूसरा एफएक्यू क्या है बड़ा। अच्छा, एक क्या लिखा, कैन आई ट्रस्ट योर सर्विसेज, एक ही क्वेश्चन दिया उसने, जरा देखें। ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन, ये तो ऐसे ना भी दिया जाए तो अच्छी, ये कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को तो मैं खुद रिजेक्ट कर रहा हूँ कि लिखने की जरूरत नहीं है जिस बंदे ने लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुझे बता रहा होता ना कि भाई ये प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, फिर तो ठीक था। वो खुद ही उसने कहा हाँ भाई आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कोई बोला कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं कहूँ हाँ जी आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो ये तो कोई क्वेश्चन है ना हुआ। ऐसा क्वेश्चन हमने कोई नहीं लिखना। ये क्या लिखा है, आर द इमेजेस इन योर बंडल फ्री। हाँ ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये क्या मतलब है, कह रहा कॉपीराइट वाले इमेजेस तो नहीं मुझे डिजाइन करके दोगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं और से उठाओगे और मुझको इमेजेस दे दो बने बनाए, तो उसके ऊपर मैं जब उन्हें अपनी वेबसाइट पर लगाऊंगा तो उसमें कॉपीराइट आ जाएगी। अगर आप नया डिजाइन में आकर दोगे ना मुझे, हम ये बताएंगे उसको कि भाई हमारे जो इमेजेस होंगे वो 100% गारंटीड विद मनी बैक गारंटी कॉपीराइट फ्री इमेजेस होंगे। मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसमें ऐड होना चाहिए। अब जैसे मैं कहूँ ना भाई मैं वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, तो वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आप समझोगे कि 2-3 प्लगइन्स यूज होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं इस प्लगइन में सबसे पहला कोई क्वेश्चन ये करेगा कि भाई अगर आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो आप कौन सा प्लगइन यूज करते हो, तो मैं कहूँगा मैं ये प्लगइन यूज करता हूँ। अब अगले उसके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है ना प्लगइन के मुतालिक, फिर मैं क्या करूँगा उसको डिफाइन कर दूंगा कि ये प्लगइन होता क्या है। जब मैं उसको डिफाइन करूंगा ना ये प्लगइन क्या है और उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसको एकदम रिफ्लेक्ट होगा कि एक्सपीरियंस आदमी है, इसको पता है कि भाई इस प्लगइन में क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ना मैं फोटोशॉप यूज करूंगा, तो अब आप बता सकते हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फोटोशॉप, खुद ही बता दोगे। फोटोशॉप में मैं लोगो भी डिजाइन कर रहा हूँ, फोटोशॉप में मैं सोशल मीडिया भी डिजाइन कर रहा हूँ। अब जब ये चीजें आप सारी बताओगे उसको पता लगेगा भाई एक्सपर्ट आदमी है जिसने फोटोशॉप में काम किया हुआ है। अब ये ऐसी चीजें एक्स्ट्रा आप ऐड करने लगे हो अपनी गिग में। इन एक्स्ट्रा चीजों से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन मिल रही है ना। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो, 5 बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, 4 बच्चे सर यही बताते हैं ना ये हमारी क्वालिफिकेशन है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्किल को भी शो कर रहे होते हैं बोलने की शक्ल में। वो देखने वाले को क्या पता लगता है कि भाई ये एक्सपर्ट आदमी है, ठीक है, कॉन्फिडेंट भी है, एक्सपर्ट भी है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग है, और ये उस टूल के ऊपर इसकी बड़ी ग्रिप है जिसके ऊपर ये बोलने लगा हुआ है। सेम इसी तरीके से आपने भी यहाँ पर ये वाले एफएक्यूज ऐड करने हैं, ठीक है। सो एफएक्यू का कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। और अभी हम लोगों ने ना मैनुअली तौर पर डिस्कस किया है कि हमारी ये गिग में क्या होना चाहिए। हमारी ये गिग में अच्छा सा टाइटल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम गिग लिखेंगे। अच्छा ये क्या चीज़ है, क्विक व्यू। एक तो आपने ये काम करना है कि ये क्विक व्यू की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसे इंस्टॉल करने का तरीका मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बता दिया था, ठीक है। क्या तरीका था जी, कौन बताएगा। मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर में नहीं है और आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना चाहते हो, क्या करोगे। हाँ वो कैसे करेंगे, रीन्यू पेज पे आ गया मैं, शाबाश। हाँ मैं लिखूंगा फाइवर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये लिखा जी मैंने फाइवर। अच्छा कोई बताएगा ये करेगी क्या। ये एक्सटेंशन करेगी क्या, ये तो मैंने, चलो ये तो सिंपल हो गया ना, ये आ गया सामने, इस पर क्लिक करूंगा ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम, इंस्टॉल, फिनिश, काम खत्म। ये करेगी क्या, ये एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना आपकी क्लिक के अंदर, वो है यूज ऑफ कीवर्ड्स। कह रहे हैं रैंक करवाना है हमने, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छे कीवर्ड्स यूज नहीं करोगे तो रैंक नहीं करेंगे, यानी आप नीचे आ रहे होगे। आप जब डिस्क्रिप्शन के अंदर और कीवर्ड्स में और टाइटल में, इन 3 जगहों पर आपको कीवर्ड्स को प्रॉपर इस्तेमाल करना है। तो अगर आप अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रैंक नहीं करेंगे। और ये वाली जो एक्सटेंशन है ये आपको दिखाएगी कि इसके फाइवर के इस वक्त ट्रेंडिंग कीवर्ड्स इस टॉपिक के अगेंस्ट कौन से चल रहे हैं, और आपने कंसीडर करनी होगी पहली 2 लाइनें, क्योंकि जब इसके अंदर कीवर्ड्स आ रहे होंगे ना उसके आगे एक नंबर भी आ रहा होगा। तो आपने कोशिश करना है कि आप जिस टॉपिक पर गिग लगा रहे हो उसके अंदर ऐसे कीवर्ड यूज करें जिसका नंबर बड़ा हो,
जिसका छोटा नंबर होगा उसको आपने इग्नोर, छोटे नंबर का मतलब होगा कि उसमें बिल्कुल ही सक्सेस नहीं है, और जिसका नंबर बड़ा होगा ना, इसका मतलब जैसे मैं लिखता हूँ ना कि लोकल एसईओ या लिखता हूँ टेक्निकल एसईओ, अब ये मेरी सर्च है, तो जब इसके अंदर एक कीवर्ड आता है, एक के ब्रैकेट में लिखा हुआ 25, एक की ब्रैकेट में लिखा हुआ 32, एक की ब्रैकेट में लिखा हुआ 7 और एक की ब्रैकेट में लिखा हुआ 1, तो मैं एक वाले को तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा, जिसका काउंट बड़ा होगा मैं उसको कंसीडर करूंगा। और ऐसे कीवर्ड्स काफी सारे हमें मिलेंगे, ये पहली 2 रोज में मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ये भी हम उसमें जाकर देखेंगे कीवर्ड कितना यूज कर सकते हैं, कीवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए और एक कीवर्ड में कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो वो जब मैं की लगाऊंगा ना उस वक्त आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये उन स्टूडेंट्स को बताया जिनको ये याद नहीं था या जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ जिसमें ये मैंने बात बताई थी। सो मैंने इस पर देखें, क्रोम में गया हूँ, इस पर तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, इसका मतलब मुझे तो ऐड करने को, लेकिन आप लोगों को ऐड करने को कहेगा। देखिए मुझे क्या कह रहा है, रिमूव कर लो, क्योंकि इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन आप लोग जब इसे क्विक फाइबर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन लिखोगे तो यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, ऐड टू क्रोम। तो अब ऐड टू क्रोम का बटन प्रेस करोगे, डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, आपके पास भी आ जाएगा। ये क्या किया करेगी, जब भी आप सर्च करोगे तो ये आपको उसके कीवर्ड दिखाएगी बिल्कुल इस तरह, नजर आ रही है ना। और अब ये देखिए मैं 2 रोज की इसकी बात करता हूँ, 1 और 1 2, बस आपको जो अच्छे कीवर्ड्स मिलने हैं ना वो पहली 2 रोज में मिलने हैं। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होगा तो रोज ज्यादा हो सकती है। और एक और चीज याद रखती है कि हमने ज्यादा कंपटीशन में नहीं जाना। अगर आप ज्यादा कंपटीशन में जाओगे तो एज ए फ्रेशर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपटीशन का मतलब यह है कि वहां पर वो एक्सपर्ट लोगों को बिजनेस मिल रहा होगा, ठीक है, नए लोगों को नहीं मिल रहा होगा। तो एक तो आपको ये इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। अब जरा इधर है, एक मैंने आपसे क्या कहा था कि जी कैनवा में आए और अपनी गिग डिजाइन कर ले, ठीक है। जैसे मैं कैनवा में आता हूँ ना और यहाँ आकर लिखता हूँ यूट्यूब। अब एक चीज नोट करें, मैंने भी आपको एक साइज बताया, क्या साइज बताया अभी ढूंढ कर, गिग इमेज साइज कितना आ रहा है, 1280 बाई 769, ठीक है ना, 1280 बाई 769। सो ये गिग इमेज का साइज है। अच्छा, अब अगर मैं इधर आता हूँ और इधर आकर मैं लिखता हूँ, इस जगह पर आकर लिखता हूँ मैं, पहले ये नहीं लिख रहा, पहले मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब थंबनेल्स। जी सिर्फ मैंने लिखा यूट्यूब थंबनेल, देखिए जरा क्या होता है आगे। और आप नोट कर रहे हैं कि आप अगर गिग्स देखेंगे ना तो आपको मोस्टली ऐसे इमेजेस गिग में भी नजर आ रहे हैं। अरे इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर अभी एक और चीज नोट कीजिएगा, ये साइज उस साइज को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिस साइज की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइज उस साइज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखें सारे इसी तरह के साइज है, मतलब साइज डायमेंशन एक जैसी आ रही है ना सब में। मिसाल के तौर पर मैं इसमें से किसी एक को क्लिक कर देता हूँ, सपोज करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब एक चीज तो ये पहले ये ज़हन में रहें कि अगर आपने परचेज किया होगा तो ये तो आ जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पे डॉलर शो कर रहा होगा कि भाई ये आपके पास तो ट्रायल वर्जन है तो आप इसे परचेज करें, पहले इतने डॉलर्स का ही आएगा, तो आप पहले से परचेज कर लोगे तो ये इशू आपको नहीं आएगा। ये हो सकता है कि अगर आपके पास फ्री हो तो कुछ चंद ऐसी टेम्पलेट्स होंगी जो आपको फ्री मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादा टेम्पलेट्स के ऊपर आपसे डॉलर ही मांग रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हम आगे तो नहीं जा पाएंगे, हमें परचेज करना ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर इसका साइज देखो जरा क्या आ रहा है, ये दिखाने के लिए लाया हूँ सिर्फ मैं आपको। 1280 बाई 720, वो क्या था 1280 बाई 700, थोड़ा सा फर्क है ना, बहुत थोड़े से पिक्सेल्स का फर्क है। सो बेसिकली ये साइज हमें सूट करेगा। यानी अगर किसी ने गिग इमेज जो कि डिजाइनिंग नहीं जानता वो कैनवा में आए तो वो क्या करे, बेसिकली यूट्यूब को पिक कर ले। अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्च टर्म ये लिखूं, मैंने अभी यूट्यूब हमने लिखा ना, अगर मैं लिखूं फाइबर गिग इमेज, ठीक है, आए जरा इधर। अब मुझे करना क्या है, इनको चेंज करना होगा अपने मुताबिक। और गिग लिखने के लिए एक चीज़ आपको एक टिप और भी बताता हूँ अभी। यहाँ पर मैं यूट्यूब थंबनेल नहीं लिखता, यहाँ पर लिखता हूँ फाइबर गिग इमेज। इनमें से किसी एक को पिक करें। पहली चीज देखें, मैंने लिखा ना फाइबर गिग इमेज, उसने क्या कहा ये क्या चीज बना रहा हूं मैं,
फेसबुक कवर फोटो। सो इसका मतलब कैनवा ने अभी तक एक्चुअली फाइवर को अपनी टेम्पलेट में ऐड नहीं किया हुआ खुद से, एज ए गिग के तौर पर उसने इसको ऐड नहीं किया, लेकिन जो यूट्यूब थंबनेल है उसको ऐड किया हुआ है, फेसबुक कवर फोटो को ऐड किया हुआ है, लिंक्डइन कवर फोटो को भी ऐड किया हुआ है। ये सब चीजें भी मिलेंगी, लेकिन अभी तक आज की तारीख तक इसके पास गिग के साइजेस, फाइवर के गिग साइजेस इसके पास मौजूद नहीं है। लेकिन अब हमने खुद से इंटेलेक्चुअली देखना है कि फाइवर गिग साइज किससे ज्यादा करीब है। फाइवर गिग साइज किससे ज्यादा करीब था, यूट्यूब थंबनेल से। तो हम यूट्यूब थंबनेल के थ्रू जाएंगे तो वो बना सकते हैं। यानी आप अगर सोशल मीडिया डिजाइन कर रहे हो, अब देखें ना सोशल मीडिया डिजाइनिंग जो है, अगर आपको कैनवा आता है तो इसका मतलब क्या होगा, सोशल मीडिया डिजाइन में होगा क्या, फेसबुक कवर फोटो, फेसबुक लोगो, यही है ना, और फेसबुक पोस्ट। फेसबुक पोस्ट जो होगी वो हमारे पास किस तरह की होती है, स्क्वायर शेप में होती है। स्क्वायर शेप का मतलब क्या होता है, इक्वल डायमेंशंस फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक जैसे, मतलब 1000 बाय 1000 स्क्वायर है, 80 बाय 80 स्क्वायर है, मगर ये पोस्ट तो नहीं है, ये तो लोगो है ना, वो तो थोड़े पिक्सेल्स है। 400 बाय 400, 800 बाय 800 ये स्केल है। ये ऐसी पोस्ट है, अगर मैं ये फेसबुक पे लगाऊं और दोनों को आपस में कनेक्ट किया हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम को, तो मैं फेसबुक पे लगाऊं और इंस्टाग्राम पे लगाऊं तो बिल्कुल सही नजर आएगी, यानी स्क्वायर शेप। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको मैं रास्ता बता रहा हूं एक डिजाइनर के तौर पर, गिग नई गिग बता रहा हूं। यानी आप सोशल मीडिया डिजाइन भी ऑफर कर सकते हैं, आप फेसबुक कवर फोटो भी ऑफर कर सकते हैं, आप फेसबुक पोस्ट भी ऑफर कर सकते हैं एज ए डिजाइनर, चाहे आप डिजाइनिंग टूल्स यूज कर रहे हैं और चाहे आप कैनवा यूज कर रहे हैं। देखना ये कैनवा में क्या चीज आई है, कवर फोटो। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक कवर फोटो को मैं सेल कर सकता हूं। अभी ये चेक करते हैं इसमें कंपटीशन कितना है, फेसबुक कवर फोटो। इसी तरह मैं लिंक्डइन कवर फोटो लिखूंगा तो लिंक्डइन का साइज मेरे पास आ जाएगा। अब कोई बंदा आपसे लिंक्डइन की प्रोफाइल बनवाएगा तो क्या चाहता होगा, वो कहेगा भाई मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके दो। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लें। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपने जैसे फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, आप भी फॉर्म फिल करते हो, एक्यूरेट फिल होना चाहिए ना। इसी तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेटा क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो भाई, क्या करो जी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, आपने प्रोफाइल बनाई, आपने प्रोफाइल का नाम रखा, आपने प्रोफाइल में अपनी तस्वीर लगाई, आपने प्रोफाइल पे कवर फोटो लगाया, आपने प्रोफाइल में अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट की, आपने प्रोफाइल में अपने एक्सपीरियंसेस को अपडेट किया, अपनी पोर्टफोलियो सारे ऐड कर दिए कि भाई मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, आपने सबके लिए लिख दिया। इट इज कॉल्ड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर कोई बंदा आपसे कहता है मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, वो है। इसके बाद जब आप पोस्ट लगा रहे हैं तो पोस्ट लगाते हुए आप अच्छी से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, पोस्ट लगाते हुए अच्छा सा इमेज डिजाइन कर सकते हैं, पोस्ट लगाते हुए आपका इतना माइंड है कि आपको पता होगा इस पोस्ट से रिलेटेड जो हैशटैग्स हैं बहुत सारे नहीं, 4-5 रस नहीं लगा देना। अक्सर फेसबुक पे ऐड देखते हैं ना, चीजें देखते हैं, पोस्ट देखते रहते हैं तो ब्लू इतना सारा नजर आता है, हैशटैग ही हैशटैग होते हैं, हैशटैग से बड़ी होती है पोस्ट, इसका कोई फायदा नहीं है। हैशटैग फेसबुक जो है ना वो कहता है भाई 4-5 हैशटैग्स बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हैशटैग लगा दिए तो फेसबुक कोई रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, कम हैशटैग्स लगाएं, लेकिन रेलिवेंट हैशटैग्स लगाएं, आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ये साइंस सबके लिए है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो यूट्यूब है। यूट्यूब वीडियो वाला कहता है आपको कि आपने 16 हैशटैग्स लगाने हैं, सबसे ज्यादा हैशटैग यूट्यूब की वीडियो में ऑप्शन होती है आपके पास, तो 16 हैशटैग। इसका मतलब क्या हुआ, 17वां जो हैशटैग है ना, फेसबुक उसे है, यूट्यूब उसे इग्नोर करेगा, उसको रीड नहीं करेगा आपका हैशटैग। अब आप 16 की बजाय 200 लगा लें, ठीक है, उसने तो पहले 16 ही पढ़ने, तो बाकी तो वर्थलेस है ना उसके लिए। हाँ, बाकी एज ए कंटेंट नजर आ रहे हैं, मगर एज ए हैशटैग उनको रीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब एक चीज तो मैं ये समझ में आ गई कि जिन लोगों ने कैनवा में डिजाइन करने हैं वो कौन सा डिजाइन लेकर आए, हाँ जी, वो लेकर आए जी यूट्यूब थंबनेल, और उसको फिर अपनी गिग के हिसाब से डिजाइन कर लें। अच्छा, कई लोग होते हैं गिग में अपनी तस्वीर भी लगाते हैं, ऐसे ही है ना। एक और साइंस हम समझते हैं, जैसे हमने एक साइंस समझी थी ना, खुद ही गिग बाय कर लो। मिसाल के तौर पर हम सब ये जानते हैं कि लोग जनरली तौर पर पाकिस्तान से गिग बाय करना पसंद नहीं करते। बाहर के जो लोग होंगे वो जनरली पाकिस्तानियों से गिग बाय करना नहीं पसंद करते। उसकी वजह इकोनॉमिक्स भी हो सकती है और उसकी वजह अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो समझते हैं पाकिस्तानी महंगा होगा, बांग्लादेश वाले से ले लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कोई, मगर उसकी बहुत सारी रीजन है जो पाकिस्तानी को
कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? अब क्या होगा इस सूरत में? क्या है, अपनी तस्वीर ना लगाओ, हैं तस्वीर लगा के तो आप उसको पहले से बता रहे हो कि आप, ठीक है ना, आप कैनेडियन नहीं हो, मिसाल के तौर पर कैनेडियन ने लेना, उसको पता लगे आप कैनेडियन नहीं हो, तो आप ना लगाएं। और अगर आप लगाना ही चाहते हैं ना तो किसी फॉरेनर की फोटो लगा दें, क्या लगाना चाहते हैं, वो तो एक अलग बात है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम रैंक करने की बात करें, वो तो नो डाउट हम जब आपसे बातचीत शुरू होगी वो तो एक अलग चीज है। नहीं, कोई भी बंदा जब तक मुझे देख नहीं रहा उस वक्त तक मेरे काम का क्राइटेरिया कुछ हो रहा है उसके लिए। जब वो मुझे देखेगा फिर एकदम क्राइटेरिया चेंज होगा, मैं अपना क्राइटेरिया चेंज करूंगा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से उससे बातचीत शुरू कर दूंगा। अपने आप को दिखाए बगैर मैंने उससे जो बातचीत करनी है ना, वो एक मुख्तलिफ तरीके से बात करें, क्योंकि उधर मुझे उसे कंटेंट से कन्विंस करना है। जब वो मुझे देख लेगा तो फिर मुझे फिजिकली कन्विंस करना है। मतलब ये दो मुख्तलिफ कन्विंसिंग स्टेजेस हैं हमारे पास। पहले हमने उसको अपने कंटेंट से कन्विंस करना है। कंटेंट से कन्विंस करने का मतलब टॉप पर आना, ठीक है। तो इसका मतलब कोशिश करें कि अपनी लोकल पिक्चर्स ना लगाएं। अगर पिक्चर लगानी है तो किसी फॉर्मेट की लगा दो, लगाने की जरूरत ही नहीं है। गिग के ऊपर अगर आप चाहते हो कि आपकी गिग अच्छी रैंक करे तो गिग के ऊपर हमेशा अपनी तस्वीर के ऊपर हमेशा अपने काम की तस्वीरें लगाएं। मतलब आप डिजाइनर हो ना, तो आपने लोगोस बनाए होंगे, सबसे पहले तो ऑफर होगी ना। देखिए पहला पेज ऑफर का पेज है, 3 इमेजेस लगानी है हमने, उसमें से पहला पेज आपका ऑफर पेज है। ऑफर पेज का मतलब जैसे बार्निश लगा देते हैं, जैसे बैनर्स लगाते हैं, पहला पेज तो आपकी ऑफर पेज है। और ऑफर को इतने अट्रैक्टिव तरीके से आपने लिखना है तो उसको लग रहा होगा कि ये 6 लोग हैं ना, तो इसमें से सबसे अच्छी ऑफर इसी ने दी हुई है, आपकी ऑफर अच्छी लगी। साल के दौरान कोई बंदा कहता है भाई मुझसे यूट्यूब थंबनेल बनवाइए, ठीक है, 5 आवर्स में 3 यूट्यूब थंबनेल्स, तो हो सकता है मुझे इसके लिए किधर जाना पड़ेगा, 5 आवर्स में 4 यूट्यूब थंबनेल्स। मतलब उसे अट्रैक्ट करना है। और एक और चीज याद रखिएगा, कभी भी आपकी गिग की जो फाइनल स्टेट होती है वो आपका गिग इमेज नहीं होती। यानी मैंने से किसी बंदे ने कन्विंस होकर मैंने उसको ले लिया, बाय कर लिया, अब वो मेरे पास आ गया, अब मेरी उससे बार्गेनिंग शुरू हो गई है। अब वो बायर मुझे कह रहा है मुझे ये भी कराना है, ये भी कराना है, और हो सकता है वो मुझे ऐसे काम भी कराने को कहे जो उस गिग में नहीं लिखते हो, नए काम हो गए ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो गिग इमेज है बेसिकली वो फाइनल स्टेज नहीं है, वो तो सिर्फ कैप्चर। जैसे बाहर कॉलेज के बाहर बैनर लगा हुआ है ना, अब कॉलेज के बाहर बैनर देखकर अंदर आ जाते हो, अंदर जब आप आते हो तो आप और बातें करते हो, सिर्फ बैनर वाली बातें तो नहीं करते हो। यानी आपका गिग इमेज सिर्फ इसलिए है कि कोई बंदा आपसे राब्ता कर ले, बस। उसके बाद उसने आपसे परचेज क्या करना है ये एक अलग चीज है, ये बाद में डिसाइड होगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो गिग इमेज पर लिखा है आपने वही सेल करना है। आप उसको कम भी सेल कर सकते हो, आप उसको ज्यादा भी सेल कर सकते हो। असल चीज वो होगी जो आपका फाइनल डिसाइड होगा। उसके बाद जो फाइनल डिसाइड होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि गिग इमेज का रोल क्या है। गिग इमेज इज लाइक अ बैनर। आप सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए गिग इमेज लिखने लगे हो और कुछ भी इसका काम नहीं है। तो ये हमारी फाइनल प्रपोजल नहीं है। हमारा गिग इमेज कभी भी हमारा फाइनल प्रपोजल नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए हमारा एक इनिशियल प्रपोजल है कि हम किस तरीके से किसी बंदे को अपने पास ले आते हैं और उसको फिर कन्विंस करते हैं। क्योंकि जब वो आपके साथ मीटिंग पे आ जाएगा ना, अब आपका काम शुरू हो गया। अगर किसी के पास कोई मीटिंग में आकर कन्विंस नहीं होता, उसकी यहाँ एक वजह तो डॉलर्स है बैंक का, और दूसरी वजह आपकी कम्युनिकेशन है, बस। और कोई तीसरी वजह नहीं हो सकती है कि आप उसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्योंकि जिसने क्लिक किया ना उसने आपका पोर्टफोलियो देख लिया होगा। अब उसको पता है कि इसका पोर्टफोलियो है क्या, कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी वो आपके पास आ चुका है। अब आप उसे कुछ करवा सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे करवा पाते हो कि करवा नहीं पाते हो। और कम्युनिकेशन स्किल, जैसे एक स्टूडेंट ने भी कहा ना, कम्युनिकेशन स्किल का बहुत रोल है फ्रीलांसिंग में। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत रोल है। आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, क्योंकि आप लोकल सर्व नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इस वक्त ग्लोबली सर्व कर रहे हो। हाँ जी। तो अब आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, या नहीं आती तो कम से कम इस लेवल पर आपको होना चाहिए, क्योंकि आपसे उसने ये बिल्कुल नहीं पूछना कि आप कौन से शहर में रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके बोलने के अंदाज से हो सकता है वो चौथा पांचवा क्वेश्चन ये कर देगा। लेकिन अगर आप उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी कर रहे होगे ना, तो वो आपकी लोकेशन पे नहीं आएगा, वो आपके टास्क पे ही देगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बात कर रहे होगे, या तो फिर आप क्या करोगे, होता क्या है इसके लिए, यहाँ तो बंदा किसी को उठाता है, नंबर 1। दूसरा तरीका क्या होता है कि उन्होंने बंदा हायर किया होता है जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, और वो आप उसके साथ बैठे होते हैं, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है और आप टेक्निकलिटीज उसको बता रहे होते हैं, तो साथ में मिलकर फिर काम हो जाता है।
लेकिन अगर जो बंदा खुद से गिग सेल कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन की स्किल भी स्ट्रांग है। और बहुत सारे ऑर्डर्स का मतलब ये भी नहीं होता कि इंडिविजुअल ही रहेंगे आप सारी उम्र, ठीक है ना। अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के ऑर्डर आ जाते हैं 60-70 और सब ऑर्डर पे लिखा हुआ 5 आवर्स जॉब, भैया आप कैसे करोगे? नहीं करोगे ना, अब तो आपको किसी और से भी करवाना पड़ेगा साथ। तो बेसिकली इट इज अ टीम वर्क होता है, बहुत सारे लोग मिलकर फिर हम कर पाते हैं। हाँ पहला ऑर्डर आएगा वो तो आप अकेले ही हो ना, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे ऑर्डर्स आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप उसे अकेले मैनेज नहीं, फिर आपके पास एक टीम होनी चाहिए। अच्छा अब आपने यहां से किसी को भी मैं पिक करता हूं और आपका जो अगला टास्क है ना, ये सपोज करके कि आपने ये बनाकर आना है और ये इतना सस्ता मिल रहा है, मेरा ख्याल है कोई भी परचेज कर सकता है यार, ये तो कोई इशू नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि यार इतना, ठीक है ना, मतलब महंगा है, परचेज करना तो कोई इशू नहीं है। कोई भी बंदा घर जाओ परचेज करने का तरीका भी आपको बता दिया। हाँ अगर देखिए नहीं हो सकता ना, मिसाल के तौर पर मेरे बेचारे फाउंडेशन के स्टूडेंट बैठे हो और वो कहीं सीवी राइटिंग हमने करनी है, फिर तो हमको चाहिए ना। अब ये मैंने वर्ड बोला ना सीवी राइटिंग, हाँ तो सीवी राइटिंग का क्या मतलब हुआ कि अब आप में से कुछ लोग सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हैं, इवन वो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं जानते। मेरी पिछली एक क्लास है ना, उसमें एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जो सिर्फ फ्रीलांसिंग करने आया हुआ है। सो मतलब इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस कि आप कुछ भी स्किल सीखे बगैर फ्रीलांसिंग करने आ जाए, आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार शुरू से पहले दिन से जो है ना कैनवा पे जोर डालने लगा हूँ कि भाई ये ऐसी स्किल है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है ना 2-3 घंटे इस पे लगाएगा ना। जी मैंने क्या लिखा? जी आगे रिज्यूमेस सीवीज, चलो मैं रिज्यूमे पे क्लिक करता हूँ। आगे अब आपको कुछ नहीं आता भाई, सीवी तो बना ही सकते हो ना। अभी उधर जाकर देखते हैं सीवी मेकिंग की कितनी जॉब है, मैं क्या उधर जाकर देखते हैं सीवी मेकिंग की कितनी जॉब। अब सबसे पहले क्या करना है, कैनवा लिया, कैनवे में प्रैक्टिस की, कैनवे में सीरीज बनाने शुरू कर दें। हाँ अब जब तक आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, भाई लोगों के सीरीज नहीं है, उस वक्त तक तो नहीं काम कर सकते ना। तो अब एक काम करो, सबसे पहले कुछ पाकिस्तानियों की सीरीज बनाओ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर का भी मॉडल हमें पता होना चाहिए। अब इसका तरीका एक क्या है, एक तरीका तो ये है कि बायर बन जाओ, बायर बन के सीवी की गिग बाय करो। बाय नहीं करनी है, जस्ट इंफॉर्मेशन लेनी है और उस इंफॉर्मेशन में जाकर उसका पोर्टफोलियो देखो कि वो सीरीज कैसे बना रहे हैं। जब आप उसका पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि भाई जो ओवरसीज सीरीज है वो इस तरह की हैं और जो लोकल सीरीज है वो इस तरह की, ताकि आपको सीरीज का कुछ आइडिया मिल जाए और आप इसमें सीरीज बनानी शुरू कर दो। ठीक है, अब यहां से हमने सीवी बनाना है। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं किसी एक पे भी क्लिक करता हूं क्विकली। अब ये क्या हो रहा है, ये एक कैनवा की गिग के लिए मैं एफर्ट कर रहा हूं कि भाई मुझे सीवीज बनाने आ जाए। मुझे सीवीज बनाने नहीं आते, मुझे सीवीज बनाने आ जाएं। सो मैं यहां आया, चलो सीवी का पेज खुल गया। भाई इसमें कोई मुश्किल काम है, सब कुछ बना बनाया है ना, सब कुछ रेडीमेड है, सिर्फ हमने चीजों को चेंज करना है। ये नीचे इसका जूम को मैं थोड़ा सा क्लिक करके चेंज करता हूं जी। ये फोटो इसने लगाई हुई है, ये क्या था, ये कैनवा में फ्रेम है। कैनवा के अंदर आपको जब भी किसी आउटलाइन के अंदर कोई तस्वीर फिक्स नजर आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये फ्रेम्स हैं। ये इस तस्वीर में फ्रेम में तस्वीर लगी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, खत्म हो गई। और ये फ्रेम की शक्ल होती है, ऐसा जो भी नजर आएगा वो फ्रेम होगा। कैनवा में आपको इस तरह जो चीज भी नजर आएगी वो फ्रेम होगा। अब मैं क्या करूंगा, जिसका सीवी बना रहा हूँ उसकी तस्वीर लानी है ना, तो उसकी तस्वीर को मैं यहाँ से अपलोड करूंगा। ये अपलोड का बटन बना हुआ है, चलिए मैं इस तस्वीर को ले आता हूँ। अब मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ ला के इधर रख देता हूँ। होगी नहीं, बाकी का क्या है, बाकी का तो सारा मैं डाटा लूंगा ना उससे जिसका मैं सीवी बना रहा हूँ, उसका नाम, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ पूछूंगा। सीवी तैयार। अब आपने आउटपुट लेनी है इसकी। ये क्या लिखा हुआ है, शेयर। अच्छा शेयर में एक कॉपी लिंक का ऑप्शन है, ये बताता हूँ ये क्या होता है, लेकिन उससे पहले जरा देखें ये डाउनलोड का ऑप्शन।
PDF। जब भी आपने किसी को CV भेजना हो तो हमेशा PDF ही भेजते हो ना आप लोग। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है कॉपी लिंक, इसका क्या मतलब था उसको समझें। ये आपको पता लग गया PDF बन गई ना हमारे पास CV। कितना आसान है, जिसके पास कुछ नहीं आता, मतलब उसकी ग्राफिक्स भी नहीं है अभी वो ऑफिस ही करने लगा हुआ है, वर्ड में थोड़ा बहुत उसने सीख लिया है, यहाँ पर है सब कुछ हो जाएगा। CV मेकिंग की स्किल उसको मिल जाएगी, एक एक्स्ट्रा स्किल आपको मिल जाएगी। और आपने देखा कि मुझे बताने में इसमें कितना टाइम लगा आपको, अब इसके अंदर कोई लर्निंग के लिए कुछ चीज नहीं है ऐसी कि भाई कोई मेहनत वाला काम है या कोई कोर्स करना पड़ेगा आपको, या कैनवा कहीं से सीख लेते हैं हम, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही थी और वो क्या थी, कॉपी लिंक। ये क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर मुझसे किसी ने CV बनवाया, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको CV सेल भी कर दिया। अब मैंने उसको बेशक फाइवर से सेल किया या लोकली सेल किया, मैंने जब उसको सेल कर दिया तो उसने मुझे कहा सपोज करते हैं कि उसने मुझसे ना पाकिस्तानी 2000 CV बनवाया, तो CV मैंने उसे कौन सी फाइल दी, PDF। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल के बाद उसकी कोई क्वालिफिकेशन अपडेट हुई, फिर 2 साल बाद मुझे कॉल करेगा कि अगर ना वो मेरी ये चीज़ें ऐड करते हैं, ऐसे ही है ना। तो जब मैं उसको ये लिंक दे दूंगा ना, जो भी मैंने लिंक दिया है, तो इसका फायदा ये होगा कि वो अपने कैनवा को यूज करते हुए अब ये फॉर्मेट में बेसिकली एक फॉर्मेट कौन सा है कैनवा का, और एक फॉर्मेट कौन सा है PDF वाला। PDF वाले फॉर्मेट में खोल के एडिट तो नहीं कर सकता, वो देख ही सकता है ना सिर्फ, लेकिन जब वो कैनवा वाले फॉर्मेट की फाइल दूंगा तो वो उसे जब डबल क्लिक करेगा तो कैनवा में फाइल खुल जाएगी, और फिर वो वही काम करेगा जो मैंने पहले बता किया था, यानी चेंजेस करके जो मर्जी बना ले। इसको इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या खिला रही है, ये है सोर्स फाइल, यानी हम इसको सोर्स फाइल देना चाह रहे हैं। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है, ओनली यू कैन एक्सेस, ये क्या लिखा हुआ है, एनीवन विद द लिंक और कॉपी लिंक, बस। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं उसको ये डिलीवर करूंगा उसके साथ ये लिंक भी दे दूंगा। इस लिंक का मेरे कैनवा से कुछ लेना देना नहीं है, इस लिंक को कोई भी अपने किसी भी कैनवा के लाइसेंस प्रोग्राम में क्लिक करेगा तो ऐसे ही खुलेगी जैसे ये मेरे पास खुलेगी, लेकिन जब मैं PDF दूंगा तो PDF खुलेगी, फिर वो चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर वो मैंने उसको लिंक दिया ना, बाद में उसने अपने भाई का भी CV बनाना होगा तो क्या करेगा, लिंक को क्लिक करके खोलेगा, ऐसे ही खुल जाएगी। इस तस्वीर पे डबल क्लिक करेगा, इसको तस्वीर को डिलीट कर देगा, और जो नई तस्वीर लगानी होगी वो तस्वीर यहाँ ले आएगा और बाकी का कंटेंट चेंज करेगा, फिर बन गया। PDF फाइल होती है, जब हम किसी को PDF हम उसे दोबारा एडिट किस तरह करते, उसके लिए फिर हमें PDF एडिटर चाहिए होगा। PDF एडिटर एक होता है, एक सॉफ्टवेयर है एक्रोबैट रीडर, एक्रोबैट रीडर सबको पता है ना कौन सा है वो, एडोब एक्रोबैट रीडर है PDF के लिए, जिसमें PDF खुल रही होती है, पढ़ रहे होते हो आप, उसे बोलते हैं एडोब एक्रोबैट रीडर। और एक एप्लीकेशन होता है उसे हम बोलते हैं एडोब एक्रोबैट राइटर। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी PDF फाइलें खुलती हैं और आप उनको वहां पर एडिट कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास कुछ ऑनलाइन टूल्स भी हैं, ठीक है, PDF एडिटर्स, लेकिन उसमें कभी पेड टूल्स होंगे तो ठीक है, अगर पेड टूल्स नहीं होंगे, फ्री टूल्स होंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी फाइल आप चेंज कर सकते हैं। समझ आई बात की, क्वेश्चन की? मेरे पास एक इनवॉइस है, ठीक है, PDF में मुझे अब मुझे उसे एडिट करना है। देखें, अब आपको 2-3 तरीके हैं उसको एडिट करने के। एक तरीका तो ये है कि आप